कक्षा 6 प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर पहला और दूसरा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड का मतलब होता है कि वो संख्या गुणनखंड का मतलब है कि वो सारी संख्याएं जिनका भाग उस दी गई संख्या में पूरी बार बढ़ जाता है, वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। किसी भी संख्या के गुणनखंड जो होते हैं वो उस संख्या के बराबर या उस संख्या से हमेशा छोटे ही होते हैं। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालने के लिए कितने गुणनखंड हो सकते हैं अधिकतम उसके, तो इस संख्या के बराबर होंगे, यानी कि 24 है तो इससे ज़्यादा सा गुणनखंड नहीं होगा। 24 जो है इसका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, यानी कि किन किन संख्याओं का भाग देने पर इस संख्या में पूरी बार उसका भाग जाएगा। सबसे पहले तो किसी भी संख्या का जो एक है वो एक गुणनखंड जो है वो सबका होता है। किसी भी संख्या का एक गुणनखंड है तो एक का गुणा अगर हम 24 बार करेंगे तो हमको 24 प्राप्त होंगे, तो 24 एक जो इसका गुणनखंड है। दूसरा, किसी भी संख्या का वो स्वयं अपना गुणनखंड होता है, क्योंकि उस संख्या के अंदर उसी का भाग जाता है। 24 का भाग एक बार जाएगा तो 24 एकम 24। तो दो संख्याएं हो गई हमारे पास में। इस प्रकार अब हम देखते हैं, इसमें 2 से शुरू करते हैं। 2 का भाग इसमें पूरी बार जाता है क्या, तो 2 का भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, तो 2 भी इसका जो है एक गुणनखंड हो जाएगा। 3 का भाग देके देखेंगे, 3 8 24, तो 3 बार 3 का भी जाता है। 4 का देके देखेंगे, 4 6 24, 4 का भी जाता है। 5 का देके देखेंगे, 5 का नहीं जाता है। 6 का देखेंगे, 6 3 18, 6 चौक 24, तो 6 भी इसका एक गुणनखंड है। 7 के पहाड़े में ये नहीं आता है, 7 इसका गुणनखंड नहीं है। 8 8 3 24, तो 8 भी इसका एक गुणनखंड है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो 9 इसका गुणनखंड नहीं है। 9 के बाद 10 के पहाड़े में भी नहीं आता है, 10 का भाग इसमें नहीं जाता है, 10 का गुणनखंड नहीं है। 11 का भी भाग इसमें पूरी बार नहीं जाता है। 12 दूना 24, तो 12 इसका गुणनखंड होगा। 13 का पूरी भाग नहीं जाता, 13 नहीं होगा। 14 नहीं होगा। 15 दूनी 30 नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, केवल जो जाएगा वो 24 एकम 24 का भाग जाएगा। तो इसके मिलाइए, कुल मिला के यहाँ पे गुणनखंड हो गए हैं इसके 2 3 4 6 8 12 और 1 और 24, ये इसके जो है गुणनखंड है। इसी प्रकार 15 की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि 15 गुणनखंड में एक संख्या जो होती है वो सबका गुणनखंड है। उसके अलावा वो स्वयं अपना खुद का गुणनखंड होता है। अब शुरू करते हैं 2 से। 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 5 15, 3 का जाएगा तो 3 इसका गुणनखंड है। 4 का भाग नहीं जाएगा तो 4 गुणनखंड नहीं है। 5 3 15, तो 5 का गुणनखंड होगा। 6 दूनी 12, 6 का गुणनखंड, 6 का भाग नहीं जा रहा है, 6 गुणनखंड नहीं है। 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा है, 10 का भी नहीं जा रहा है, 11 का भी नहीं जा रहा है, 12 का भी नहीं जा रहा है, 13 14 और लास्ट में जाएगा 15। 15 पे लिखा हुआ है, तो ये इसके गुणनखंड है। 21 एक सबका गुणनखंड होता है, वो स्वयं की संख्या उसका खुद का गुणनखंड है। अब 2 से शुरू करते हैं। 2 का भाग इसमें पूरी बार नहीं जाता, 2 नहीं है। 3 3 7 21, 3 है। फिर 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का जाएगा तो 7 इसका गुणनखंड होगा। 8 का नहीं जाता है, 9 का नहीं जाता है, 10 का नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता है, 12 नहीं जाता है, 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 तक हम देके देखते हैं, तो 21 केवल इसका भाग इनसे जाता है, तो यही इसके गुणनखंड होंगे। 27, तो 1 और 27 खुद का गुणनखंड है। इसके अलावा हम 2 से देख के देखें, 2 का भाग नहीं जाता है। 3 नम 27, 3 का जाता है। 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का, 8 का, 9 का इसमें जाता है, तो 9 इसका गुणनखंड हो जाएगा। फिर इसके बाद 10 का नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता है, 12 का नहीं जाता है, 13 का नहीं जाता है, 14 का, 15 का, 16 का, किसी का भाग इसके अंदर नहीं जाता है, केवल इन संख्याओं का भाग इसमें जाता है, तो ये इसके गुणनखंड है। इसी प्रकार यहाँ पर है संख्या 12 के गुणनखंड हो सकते हैं आपके 1 और 12। ये खुद ही, एक तो सबका गुणनखंड होता है, ये किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 होगा। 12 खुद उसका गुणनखंड है। इसके अलावा 2 छंग 12, 3 चौक 12, 3 का भी जाएगा इसके अंदर और 4 का भी, तो 3 भी इसका गुणनखंड है, 4 भी इसका गुणनखंड है, 5 इसका गुणनखंड नहीं है, 6 का भाग जाएगा तो 6 इसका गुणनखंड है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है और 12 हमने लिख लिया है, तो कुल मिला के इसके गुणनखंड हो गए हैं। यहाँ पर है 20 के अंदर किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है और 20 का स्वयं जाएगा सही। 2 का भाग इसके अंदर जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 4 और 5 20, 4 का जाएगा, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 7 8 9 10, 10 दूनी 20, 10 का भाग जाता है, 11 12 13 14, किसी का भाग इसमें नहीं जाता है, तो ये इसके गुणनखंड है। यहाँ है 18 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 1 और 18। इसके अलावा से गुणनखंड होगा 2 नम 18, 3 चंग 18, 4 चौक 16, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 3 18, 6 होगा, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 दूनी 18, तो इसका एक गुणनखंड 9 भी होगा। फिर इसके बाद में अब 10 दूना 20 संख्या बढ़ी जाएगी, तो इसके गुणनखंड ये नहीं हो सकते, इतने ही इसके गुणनखंड होंगे। 23 के अंदर हम भाग देख के देखते हैं, तो 1 और 23 का भाग इसके अंदर जाता है। इसके बाद इसमें 2 का नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक कि हम 23 तक देखते हैं, तो केवल इसके अंदर जो है 1 और 23, यानी कि 1 का और 23 का ही भाग इसके अंदर जाता है, तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। यहाँ पर आपके 36 में गुणनखंड होंगे, 1 और 36 स्वयं का गुणनखंड है। इसके अलावा इसके अंदर 2 का भाग जा सकता है, तो हम 2 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा, तो ये 2 भी इसका गुणनखंड है। 3 में भाग दे सकते हैं, कम 3 3 दूनी 6, तो 3 भी इसका गुणनखंड है। 4 नम 36, 4 भी इसका गुणनखंड है। 5 का भाग इसमें नहीं जाता है,
6 चंग 36, 6 का गुणनखंड है, 7 का भाग इसमें नहीं जाता है, 8 का भाग नहीं जाता है, 9 का भाग इसके अंदर जाता है तो 9 इसका गुणनखंड है, 10 का भाग नहीं जाता है, 11 का नहीं जाता है, 12 तिया 36, 12 जाता है तो 12 इसका गुणनखंड है, 13 का नहीं जाता है, 14 का नहीं जाता है, 15 का नहीं जाता है, 16 का नहीं जाता है, 17 का नहीं जाता है, 18 का जाता है तो 18 इसका एक गुणनखंड है, 19 दूना 38 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो अब इससे संख्या बड़ी नहीं हो सकती है तो इसकी संख्या जो है हमारे ये संख्या इसका गुणनखंड होंगी। प्रश्न नंबर 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज का मतलब है, सिंपल सा अर्थ है गुणज का कि उस संख्या में गुणा करने पर जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो गुणज कहलाती है। तो इनके 5 गुणज लिखने हैं तो 5 में हम सबसे पहले 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 तो इसके गुणज हो गया ये। इसके अलावा दूसरा 5 का गुणा तुम 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 10। फिर अगर हम इसका गुणा 3 से कर दें तो ये हो जाएगा 15। इसका गुणा हम 4 से कर दें तो ये हो जाएगा 20। इसका गुणा हम 5 से कर दें तो इस प्रकार ये हो जाएगा 25। तो ये इसके गुणज, ये सारे के सारे इसके गुणज है, वो गुणज जो है वो अनंत हो सकते हैं। जिस भी संख्या से हम इसका गुणा करेंगे वही इसका गुणज कहलाएगा। तो प्रथम 5 गुणज, इसके अलावा और भी निकाले जा सकते हैं। 8 की बात करते हैं तो 8 का प्रथम गुणज 1 होगा, 8 एकम 8। 8 का गुणा अगर हम 2 से कर दें तो ये भी इसका गुणज है। 8 का गुणा हम 3 से कर दें तो ये भी इसका गुणज है। 8 का गुणा हम 4 से कर दें तो ये भी इसका गुणज है। 8 का गुणा हम 5 से करें तो ये इसका भी ये भी गुणज है। इस प्रकार ये संख्या आगे बढ़ती रहेगी। 9 के प्रथम 5 गुणज निकालने हैं तो सबसे पहली जो संख्या है वो 1, फिर हम गुणा करेंगे 2 से, फिर हम गुणा करेंगे 3 से, फिर गुणा करेंगे 4 से, गुणा करेंगे 5 से। ये हमारे 5 गुणज प्राप्त हो गए हैं। ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएंगे 18, यहाँ हो जाएंगे 27, यहाँ हो जाएंगे 36, यहाँ हो जाएंगे 45।